ऑन कर दी है। हाँ, और आप चाहें तो समरी के ऊपर आप रिव्यू भी कर सकते हैं ताकि जो मिस हो गया वो कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, वो एंड में हम एक गो थ्रू कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, द रिकॉर्डिंग इज ऑन। अभी तक हमने क्या देखा कि क्या क्या हम क्या करते हैं जब हम होम स्कूलिंग का सोचते हैं, और किस वजह से करते हैं। जब हम स्कूल को घर लेके आते हैं तो हमारे क्या फियर्स होते हैं जिनकी बिना पे हम कहते हैं कि नहीं जी, हम मतलब घर पे करेंगे लेकिन काम वही वाला करेंगे। तो इसको हम एक जल्दी से बाद में देख भी लेंगे। अच्छा, डायग्नोसिस हमारा हो गया, बीमारी हमें पता चल गई। बीमारी क्या है? स्कूल एट होम, होम स्कूलिंग को जो है हम स्कूल एट होम से ताबीर करते हैं। अब करना क्या है, उसकी जगह क्या करना है, उसका ऑल्टरनेट क्या है। तो उससे पहले ये जरा 3 सवाल जो हैं ये सोचें कि इसका क्या जवाब होगा। बोलने की जरूरत नहीं है, सब अपने दिमाग में देख सोचें कि आपके बच्चे ने उर्दू कैसे सीखी, अ, चलना कैसे सीखा, और आपका बच्चा जो 3 साल का है या जो 3 साल का था वो एक दिन में कितने सवाल पूछता था आपसे। जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि एट एन एवरेज अ 3 year old कैन आस्क एनी अप टू 300 क्वेश्चंस पर डे। एक 3 साल का बच्चा दिन में 300 सवाल कर सकता है अपने माँ बाप से। हमारे बच्चे क्यों नहीं करते कि जी बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, और जी के जी टाइम नहीं है, और जैसे जैसे हालात शिफ्ट हो रहे हैं कराची के, खास तौर पे जो मैं देख रहा हूँ कि जी या तो बिजली नहीं है या गैस नहीं है या पानी नहीं है या तीनों नहीं है। तो वो जो एक छोटा सा हमारे पास विंडो होता है जिसमें ये सारे काम हमें करने होते हैं, तो उसमें बच्चा जब सवाल लेके आता है तो ऑब्वियसली फिर हमारा होता है कि यार अभी काम करने दो, बाद में देख लेंगे। तो ऑब्वियसली मतलब ठीक है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो सबसे पहले बच्चे ने उर्दू कैसे सीखी? क्या आप उसको लेके बैठे, आपने उर्दू सिखाई उसको, आपने उर्दू की ग्रामर सिखाई? हमारे बच्चे बाय द टाइम दे आर 3-4 years old, 5 year olds, उर्दू ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं सिवाय उनके नामों के। वो ये नहीं बता सकते कि इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, लेकिन उनको पता होता है कि जी खिड़कियां इस्तेमाल करना है, खिड़कियों इस्तेमाल करना है। मेरी बेटी है, 3 साल की है। जब उसने बोलना सीखा तो उसने देखा कि जी घर में 3 मर्द हैं और एक खातून है। तो जाहिर है हम, मैं और मेरे 2 बेटे, हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टाइम उसमें इमर्स रही। तो उसने करता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपोजर जो है वो मेल स्पीच की तरफ ज़्यादा हो रहा था, मेल स्पीच का एक्सपोजर ज़्यादा था। किसी ने सही नहीं कराया, हमने कहा ठीक है जी, एक फेज है, सब पे आता है, वो हो जाएगा। विद इन 6 months अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। उसने खुद ही फैसला किया कि जी अच्छा, मैं जो हूँ वो मामा की तरह हूँ, और बाबा और भैया जो हैं वो अलग हैं। तो मैं जो है वो मामा की स्पीच को कॉपी करूंगी, बाबा की स्पीच को कॉपी नहीं करूंगी। तो वो करता हूँ करती हूँ आ गया, वो आता हूँ आती हूँ में चेंज हो गया। एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन, नोबडी सेड एनीथिंग, नोबडी करेक्टेड हर, नोबडी पॉइंटेड आउट हर मिस्टेक्स कि ये क्या कर रही हो, ये आता हूँ नहीं आती हूँ, नथिंग। तो बच्चे जो हैं वो फितरी तौर पे एक्सीलेंट लर्नर्स होते हैं। फितरी तौर पे उनमें क्यूरियोसिटी भरी हुई होती है। 300 के करीब वो सवाल करते हैं। आई एम श्योर कि जी ये पेट्रोल कहाँ से भरा रहे हैं, यहाँ से क्यों भरा रहे हैं, ये किस तरह जाएगा, ये लाइट क्यों चली जाती है और कहाँ से आ जाती है, ये बहुत सवाल आते हैं हमारी तरफ। तो ऐसा नहीं है कि जी स्कूल वाहिद जगह है जहाँ लर्निंग होती है। लर्निंग 24 hours a day हो रही होती है। अब हम खुद बच्चे को स्कूल भेज के उस पर फुल स्टॉप लगाते हैं कि जी बस, जितनी लर्निंग तुमने करनी थी, अब तुम 2.25 साल के हो गए हो, अब तुम स्कूल चले जाओ। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो हमारा जो काम है वो मजीद बच्चे को पढ़ाना नहीं है। हमारा काम है कि बच्चे की लर्निंग में जो रुकावट आ रही है हम उसको ख़त्म कर दें। हम जो टीचिंग वाला माहौल है ना कि जी 10 बज गए, चलो इंग्लिश की किताब निकालो और आके बैठ जाओ मेरे पास, ये हम ख़त्म कर दें। तो
बच्चा खुद ब खुद सीखने लग जाएगा, क्योंकि वो बच्चा सीख रहा होता है। ये और ये किस तरह करेंगे कि स्कूलों में क्या होता है कि जी आज क्या पढ़ाना है, आज के लेसन प्लान में है वर्ड मीनिंग, तो आज हम वर्ड मीनिंग ही कराएंगे। कल का लेसन प्लान है वर्ड सेंटेंसेस, परसों का लेसन प्लान है क्वेश्चन आंसर। तो जिस दिन का जो लेसन प्लान होगा उस दिन बच्चा वही करेगा। उसके बजाय एज पेरेंट्स हमने क्या करना है कि जी मेरा बच्चा आज क्या करना चाहता है हम वो करें। तो क्या होता है, बड़ा डायनामिक किस्म का एक आपका बन जाता है मामला, रोट लर्निंग से हट के और फिक्स्ड एक जो पाथ है उससे हट के हो जाता है। और उसमें ना सिर्फ लर्निंग होती है बल्कि बच्चे को और आपको दोनों को मजा आने लगता है। अच्छा, चले मैंने बता दिया कि जी लर्निंग होती है, क्या होता है, कैसे होती है, कैसे पता चले। कुछ तो होगा ना कि हाँ जी ये काम हो रहा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि लर्निंग हो रही है। तो वो तीन काम है। सबसे पहला क्वेश्चंस, ऑब्वियसली ये अभी हम पिछली स्लाइड में डिस्कस करके आए हैं। आपका बच्चा हर चीज पे सवाल पूछेगा। आप, मेरी वाइफ कहती है जरा जाके वो अदरक लहसुन का पेस्ट ला दो, फलानी बोतल में रखा हुआ है। क्यों? बच्चा बदतमीजी नहीं कर रहा, बच्चा आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, बच्चा पूछ रहा है कि जी खाना पकाने में अदरक लहसुन के पेस्ट का क्या किरदार है। तो बजाय अगर उसको झड़कने के या अभी जल्दी से तुम लेके आओ और करेंगे, आप उसे बताते हैं कि भाई अदरक लहसुन जो है जब वो खाने में डालते हैं तो ये काम होता है। आपने ऑटोमेटिकली बच्चे को सेटिस्फाई कर दिया और उसकी लर्निंग हो गई। दूसरा, रेपिटिशन। अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हैं या अगर आपका बच्चा कोई वीडियो देखता है तो आपको पता होगा कि जी कोई एक चीज ऐसी होती है जिसपे, जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको कभी कोई एक कहानी ऐसी समझ में आ जाती है कि फिर वो कहते हैं कि जी मुझे बस यही डेली यही कहानी सुननी है। क्यों? और तीसरा, जब आपका बच्चा दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले छोटे थे, तो हो सकता है आपने देखा हो कि, एक्सक्यूज मी, आपने देखा होगा कि जी आपने देखा होगा कि वो गुड़ियाँ अपनी लेके या अपने टेडी बियर्स लेके या अपने एक्शन फिगर्स जो हैं वो ले, उनको वो एक जगह सेट करके और फिर वो टीचर खेलते हैं, स्कूल स्कूल खेलते हैं। या फिर बड़ा भाई जो है या बड़ी बहन जो है वो छोटे भाई बहन को कुछ समझा रहा होता है। तो ये आई एम श्योर आपने भी सुना होगा कि जी जो चीज़ आपको सीखनी है अच्छे से वो दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दो। तो जब बच्चा ये काम कर रहा होता है तो इसका मतलब उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझना चाह रहा है। और ये एक फितरी अमल है, वो खुद ब खुद उसको समझ में आ जाता है कि इसको दूसरे को पढ़ाना है तो उससे मेरी समझ में आ जाएगा। इसके हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अम्मी बिजली क्यों जाती है? अगेन वही बिजली वाला सवाल है हमारा। इस क्वेश्चन में हमारे क्या क्या मिल रहा है? इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल के बारे में इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में दे सकते हैं। हम गवर्नमेंट को गालियां तो बहुत देते हैं, इसमें हम एक्चुअली बता सकते हैं कि जी उसका रोल क्या है बिजली प्रोवाइड करने में। हम बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एक सवाल में कम से कम ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हिज एज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर छोटा बच्चा है तो हमने ऊपर ऊपर से जरा सतही सब उसको बता दिया। बड़ा बच्चा है हम उसको लेके बैठे, उसने कहा जी ये कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी की इकोनॉमिक्स क्या है, हमने फौरन यूट्यूब खोला, हमने उस पर सर्च किया, हम लोगों ने साथ बैठ के वो देख ली, एक वीडियो देख ली। आ, होता क्या है अक्सर मामलात में कि अभी नहीं, अभी हम मैथ कर रहे हैं। आप मैथ इंग्लिश की क्लास है, लाइट चली गई, बच्चे ने सवाल पूछा, हमने कहा नहीं नहीं पहले ये जरा खत्म कर लें। होना क्या चाहिए पता नहीं, चलो एक काम करते हैं, देखते हैं इसको, लेट्स फाइंड आउट। अगर आपका कोई जानने वाला है जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, आपने उसको कॉल कर लिया, या आपने यूट्यूब पे जाके कुछ देख लिया, या आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया, आप अखबार खोले आपने, तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू
ताकि उसका सवाल जो है वो रायगा ना जाए, उसके सवाल का उसको जवाब मिले। नेक्स्ट, रेपिटेशन। जैसे हमने बताया कि जी बच्चा एक ही वीडियो बार बार देख रहा है, एक ही गेम है जो खेले जा रहा है, एक ही किताब है जो पढ़े जा रहा है, तो इसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। वो बच्चा उस कॉन्सेप्ट में मास्टरी क्रिएट करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा डेप्थ में जाऊं, ज़्यादा इसको खंगालूं और देखूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें अगर हम कहेंगे कि जी इतनी दफ़ा कर लिया, चलो कुछ नया करते हैं, तो समझें आपने उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों के बारे में आपसे पूछना छोड़ देगा। उसके बजाय अगर उससे पूछें कि जी इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना अच्छा लगा, इस गेम में क्या है, इस किताब में क्या तुम्हें अच्छा लगा, हो सकता है वो बता पाए, हो सकता है नहीं बता पाए, नहीं बता पाए, नो इशू। जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी, तो इंशाल्लाह वो खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर लेगा, फिर वो बता पाएगा आपको। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है टीचिंग अदर्स। जैसे मैंने बताया कि जी जिस चीज़ को आपको अच्छे से सीखना है वो दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दें। तो जब आपका मेरा जो बेटा है मैं उसको बताता हूँ। अभी छोटा जो बेटा है मेरा, उसकी बाइसिकल में जो ट्रेनिंग व्हील लगे हुए थे वो हमने निकाले। उसने कहा कि जी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इनके बगैर चलाऊंगा। हमने कहा ठीक है जी चलाओ, कोई इशू नहीं है। तो जब द फर्स्ट कपल ऑफ टाइम्स ही ट्राइड, तो वो गिरा, चोट लगी, रोया। फिर बड़ा वाला जो है, उसने क्या किया कि उसने बाकायदा उसको बिठा के साइकिलिंग की फिजिक्स समझानी शुरू कर दी। उसको ये नहीं पता था कि ये साइकिलिंग की फिजिक्स है। उसने कहा देखो जब तुम चलाते हो ना तो हैंडल ऐसे होगा, हैंडल को पकड़ के रखो, बाइक को स्टेशनरी ना रखो, पैडल मारते रहो। तो ये क्या हो रहा है कि छोटे वाले को तो समझ में आ ही रहा है, बड़े वाले का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो रहा है। तो जब ऐसा कुछ हो तो आप बोलें कि यार एक काम करो, मुझे भी बताओ ये क्या है, इसमें ये जो वीडियो देखी है इसमें क्या अच्छा लगा। मेरा वाला जो है उसको इंजीनियरिंग की वीडियोस, छोटा वाला है उसको इंजीनियरिंग की वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो मुझे पता है वो उसके, मैंने उसको ढेर सारे लगोज ला के दिए हैं। वो स्पेसशिप, कार और डिफरेंट मॉडल्स बनाता रहता है। हमारी जो मस्जिद है जहाँ पढ़ने जाते हैं नमाज पढ़ने, वहाँ उसका मॉडल बनाएगा डिफरेंट। तो अब मुझे पता चल गया है, अब मैं उससे सवाल पूछता हूँ उसके बारे में। ठीक है जी। डायग्नोसिस हो गया हमारा, बीमारी क्या है, ऑल्टरनेट बता दिया हमने, इसका ऑल्टरनेट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो उसमें हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे जो हमने नहीं करनी, और तीन चीजें डिस्कस करेंगे जो हमने करनी है। इसमें होता क्या है कि ये सारे काम हम अननोइंगली कर रहे होते हैं और उसमें हम अपना और बच्चे का नुकसान कर रहे होते हैं। सबसे पहला काम, फिक्स टाइम टेबल नहीं रखना। स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो उसके सर पे थोपा जाए कि ये तुमने इंग्लिश ही पढ़नी है या तुमने अभी उर्दू ही पढ़नी है, ये चीज बच्चे को मार देती है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि जी हमने बच्चे को स्कूल से उठा लिया और वो बहुत खुश है, सब कुछ है, लेकिन वो पढ़ के नहीं दे रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ता। मैं चलो क्योंकि उसका इंटरेस्ट है तो वो पढ़ लेता है, इंग्लिश नहीं पढ़ता वो, और फलां काम नहीं करता। जब बच्चे के सर पे हम थोपते हैं ना ये चीज, जब वो देखता है कि जी स्कूल में जो मेरे साथ हो रहा था वही यहाँ पे हो रहा है, उसी वक्त उसका पेट खराब होता है, उसी वक्त उसको कोई काम याद आता है, उसी वक्त उसको वॉशरूम याद आता है, उसी वक्त अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसको याद आता है कि वो फलाने ने काम बोला था, मैं जरा जल्दी से करके आता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश से नहीं भाग रहा, वो मैथ से नहीं भाग रहा, वो उस फिक्स्ड स्ट्रक्चर से भाग रहा है जिससे वो जो ऑलरेडी चिड़ा हुआ था, और वही चीज हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, फौरन गलती पकड़ना। ये मतलब 100% नहीं तो 99% ऑफ पेरेंट्स कर रहे होंगे, या बहुत तीर मार लिए 95% तो कर रहे होते हैं कि जी हमें लगता है कि इसको फौरन सही कराना है। हालांकि अगर हम अपने आप को देखें ना, तो हमें हमारे बड़े जो है पता नहीं कितने अरसे से मतलब चीज़ें बता बता के थक गए, हमने कई साल लग गए हमें उसको अपनाने में। लेकिन हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी बच्चा आ, हमारी बात पहली दफा में सुनेगा, उस पर अमल करेगा और आइंदा से उसको याद रखेगा और हर बार वैसा ही करेगा। इम्पॉसिबल सा काम है, हमसे नहीं होता। मतलब
मुझे याद है मेरे वालिदैन मतलब मेरे पीछे पड़ गए काम करने को, मैंने नहीं करके दिया। उसके बाद जब ठोकर खाई तब मुझे एहसास हुआ आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स। मैं दिनों और महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं सालों की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम अपने आप को देखें ना, तो हमें हमारे बड़ों ने या हमारी स्पाउस ने कि जी वो बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, फिर भी मारे जा रहे हैं, बच्चे को साथ ये नहीं करना। तो जब हम इतना टाइम लगा लेते हैं एक चीज को अपनाने में, तो फिर हम बच्चे से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी बच्चा पहली दफा में परफेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, हर चीज को स्कूल के अगेंस्ट नापना कि जी मेरी फलानी का बेटा तो ग्रेड 2 में है, तो उसने तो मॉडल वर्ब्स याद कर लिए हैं और उसको फलाना जो टेंसेज हैं वो आ गए हैं, मेरे बच्चे को तो अभी तक नहीं है। ये काम प्लीज बिल्कुल ना किया करें। आपका बच्चे का अलग पेस है, उसका अलग पेस है, तो इसको अभी हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। फिक्स टाइम टेबल, जैसे अब हमने बता दिया, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। 8 से 9 उर्दू का घंटा, 9 से 10 मैथ का घंटा, 10 से 11 इंग्लिश का घंटा, 11 से 12 हमारा साइंस का घंटा। ये चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। आपको टाइम टेबल नहीं, आपको रिदम चाहिए। आप एक टाइम फिक्स कर लें कि जी मॉर्निंग का टाइम है, ये टाइम है इतने बजे से इतने बजे तक, इसमें हम कुछ काम करेंगे। अब वो कुछ काम रीडिंग भी हो सकता है, वो कुछ काम एक्सप्लोरिंग भी हो सकता है, वो कुछ काम टेक्स्ट बुक वर्कबुक भी हो सकता है, वो काम जो है वो खान एकेडमी पे जाके वीडियो भी हो सकता है, यूट्यूब की वीडियो भी हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग as long as it is related to a concept that the child is interested in। आपका बच्चा जिस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड है उससे रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है तो दैट इज लर्निंग। ठीक है ना। उसके बाद आपने कहा कि ठीक है जी, उसके बाद हम लंच करेंगे और उसके बाद बाहर खेलने का टाइम है, उसके बाद आके लेट आफ्टरनून में हम फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे, और शाम में हम रीड अलाउड का टाइम है या स्टोरी टेलिंग का टाइम है। तो ये रिदम जो है ना आपका कि जी इस टाइम में हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे ये डिसाइडेड नहीं है, ये हम डिसाइड कर लेंगे। दिस इज व्हाट द चाइल्ड एक्चुअली वांट्स, और इससे फिर उसको फायदा होता है। ठीक है जी। जब हम इमीडिएटली मिस्टेक उसकी ठीक करा, जब हम उसकी हर मिस्टेक को उसके सामने जताते हैं, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, तो उसके जहन में क्या बन जाता है कि जी ये मिस्टेक करना तो बहुत शर्म की बात है और मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमने देख लिया कि जी बोलना चलना खाना पीना हर चीज़ उसने सीख ली और खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी। अब मेरे बच्चों ने सीढ़ियाँ चढ़ना खुद ही से सीखा, गिरे भी, चोट भी लगाई। बच्चे जो हैं वो फितरी तौर पे साइंटिस्ट होते हैं। अगर आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो और ये मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा कि ये मत सोचिएगा कि ये वेबिनार खत्म हो गया तो मामला खत्म, इसका होमवर्क है। तो बच्चे को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बच्चा एक काम करेगा, ही विल फेल, उससे का काम नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्कूल नहीं गया, अगर स्कूल में उसको ये नहीं सिखाया गया कि यू आर अ फेलियर एंड फेलियर इज शेमफुल, तो वो क्या करेगा, उसको सोचेगा कि इस काम को मैंने क्या किया कि नहीं हुआ, फिर वो उस काम को दूसरे तरीके से करेगा, फिर तीसरे तरीके से। वो हर बार अपने आप को जज करेगा, उसको चेक करेगा और उसमें कोई इनोवेशन लेके आएगा और फिर नए तरीके से करेगा। एंड ही विल नॉट स्टॉप डूइंग इट अंटिल ही एक्चुअली गेट्स इट। तो हो क्या है कि बजाय इसके कि हम एकदम से उसको बोलें जी ये काम तुमने गलत किया, इस काम को फौरन तुम ठीक करो, उसके बजाय हम बोलें कि अच्छा तुम्हें सही लग रहा है ये, या एक काम करो ये दोबारा सुनाओ मुझे। तो होगा क्या, उसको एक रिमाइंडर आएगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ इशू आया है। बिल्कुल राशिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आ, बच्चे को खुद पता होता है कि जी मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। एंड इफ वी लेट देम, इफ वी गिव देम द फ्रीडम, दे विल करेक्ट इट देमसेल्व्स। वो खुद ही ठीक कर लेंगे, उनको आपकी जरूरत नहीं है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो वो आके बोलेंगे। तो हमारा काम ये है कि उनके रास्ते से रुकावटें हटाना और ये देखना कि जी हम रेडी हों। जब वो हमसे आके कोई सवाल पूछें, जब वो बोलें कि जी मामा ये नहीं हो रहा, बाबा ये नहीं हो रहा, तब हम जो हेल्प कर सकते हैं वो करें या हेल्प करने वाले तक लेके जाएं।
अगेन सिलेबस जो है हमारा बेंचमार्क क्या होता है कि जी एक ऐसे सिस्टम से जज करना बच्चे को जो सिस्टम एक वक्त में 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए बना है। हम क्या कर रहे हैं, एक वक्त में एक बच्चे को, 2 को, 3 को पढ़ा रहे हैं, 4 को पढ़ा रहे हैं। अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग उसका कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम जज किससे कर रहे हैं, जहाँ पे 30 अलग अलग बच्चों को जिनकी लर्निंग का तरीका अलग है, जिनके घर का माहौल अलग है, हर चीज़ अलग है, उनको एक जगह जमा करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि जी तुम सबको एक ही डंडे से हम हाँकेंगे। और हम क्या करते हैं, व्हेन वी ब्रिंग स्कूल होम, तो हम भी उसी सिस्टम से अपने बच्चे को जज करते हैं। आपके बच्चे का एक ही टीचर है और आपको क्लासरूम के पेस पे मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बच्चे को सिलेबस से जज करेंगे तो आपको लगेगा यार या तो कुछ हो ही नहीं रहा। और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो उस पर फिर वापस स्कूल पे चले जाते हैं कि जी हमने कोशिश की, हमसे नहीं हुआ। लेकिन जब आप बच्चे को उसके अगेंस्ट देखेंगे कि वो कर क्या रहा है, तब आपको नजर आएगा कि जी प्रोग्रेस हो रही है। वो जो अगर प्रोग्रेस में रुकावट है तो वो हम खुद हैं। ठीक है, 3 चीजें जो नहीं करनी थी वो हमने देख ली। अगर कर रहे हैं तो रोक दें, अगर नहीं कर रहे तो शुरू करने वाले हैं तो उसको पहले से ख्याल में रखें। 3 चीजें करने की क्या है। नंबर 1, एक दिन सिर्फ अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें। कोई पढ़ाई नहीं, कोई किताब नहीं खुलेगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई खान एकेडमी पे लॉग इन नहीं होगा। सिर्फ अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें और देखें कि वो कर क्या रहा है। सेकंड, एक हफ्ता उसके इंटरेस्ट को फॉलो करें। उसको क्या जानने का शौक है, एक हफ्ता सिर्फ उसको फॉलो करें। और तीसरी चीज, और ये चीज मैं हर पेरेंट को बोलता हूं कि अगर इस वेबिनार से या मेरी बातों से कोई एक चीज आपको लेके जानी है तो वो ये पॉइंट ले लें कि जी डेली 20 मिनट्स आपने रीड अलाउड करना है, आपने कहानी सुनानी है उसको। उर्दू में सुनाए, इंग्लिश में सुनाए, अपनी मदर टंग में सुनाए, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, वॉट एवर। डेली आपने 15 से 20 मिनट उसको कहानी सुनानी है। अगर वो बड़ा है, खुद पढ़ रहा है तो वो खुद पढ़े, अगर वो छोटा है तो आप सुनाएं, उसको साथ लेके बैठें। या तो दोनों अपनी अपनी कहानियां पढ़ें या फिर आप उसको सुनाएं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, कोई एक दिन ले लें, एक दिन, ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा। बताने की जरूरत नहीं है कि जी आज का दिन मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा तो आज हम देखेंगे कि तुम क्या, नथिंग। ये सिर्फ आपका मामला है। चुप रहें बिल्कुल, किसी को कुछ बोले, घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लास में होता है ना कि हमारे जब वो कोऑर्डिनेटर आता है, या जब मैं कोऑर्डिनेटर था तो हम क्लास में जाते थे तो हम टीचर को बता के जाते थे कि जी आज आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। नथिंग लाइक दैट। सिर्फ ये देखें कि बच्चा उठ के सबसे पहले क्या काम करता है। आजकल का हमारा अलमिया ये है कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चा सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर पे हाथ मारता है। वो नहीं करना। उसके अलावा अगर हम उसको मना कर दें कि जी वीडियो नहीं देखनी, गेम नहीं खेलना, तो वो क्या करता है, किस चीज़ की तरफ जाता है, खिलौनों पे जाता है तो किस चीज़ की तरफ जाता है। मेरा जो बड़ा वाला है वो उठते ही अपने नॉवेल की तरफ जाता है। उसको अगर हम ना बोले ना तो वो पूरा दिन नॉवेल पढ़ने में लगा देगा। उसको मैंने 7 नॉवेल ला के दिए थे, मेरे ख्याल में उसने एक हफ्ते में एक नॉवेल करके ख़त्म कर दिया। अब अगले वीकेंड को हम फिर 7 या 8 और लेने जाएंगे। तो आप बच्चे को ऑब्जर्व करें, वो क्या चीज़ है जो उसकी अटेंशन को होल्ड करती है, क्या चीज़ है, वो क्या काम है जो वो बगैर बोले करेगा और लंबे अरसे तक करेगा, कई मिनट या इवन कई घंटे। मेरा छोटा वाला है, उसको उसके लेगोज और बिल्डिंग ब्लॉक्स के पास छोड़ दो तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चा है ही नहीं घर पे। वो चुप चुप, लाइट गई भी होगी, पसीने में तर होगा, लेकिन वो अपने लेगोस बना रहा होगा। तो आपका बच्चा क्या काम करता है इस तरह, इतने इन्हमाक से, इतने फोकस के साथ, वो ऑब्जर्व करें। वो कौन सा काम है जिसको वो फौरन छोड़ देता है, वो ऑब्जर्व करें। और खाना खाने के बाद या शाम में सो, सॉरी, दोपहर में सो के उठने के बाद वो दोबारा किस काम पे जाता है, तो आपको पता चलेगा कि जी मेरा बच्चा लर्निंग कर रहा है। और आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है। जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी।
ठीक है, सेकंड जो हमारा स्टेप था, जो करने का काम है हमारा, एक तो हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, सेकंड एक हफ्ते तक उसके किसी एक इंटरेस्ट को फॉलो करें। उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर हो सकता है तीसरे दिन चौथे दिन वो इंटरेस्ट चेंज हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जब तक चल रहा है चलाएं उसको। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप डायनासोर्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप उनके चाहें तो मॉडल्स बना लें, आप उस पर डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, बीबीसी की बहुत डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं, नेचर की, नेचर वन या कुछ इस तरह का है, नेशनल ज्योग्राफिक है, बहुत सारे चैनल्स हैं। आप मिट्टी से उसका मॉडल बना सकते हैं, आप फॉसिल्स के बारे में देख सकते हैं कि कहाँ से मिले, किधर मिले, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी कितने अरसे पहले ये दफन हुए थे तो आप जाके मिले हैं। और इससे आप सिर्फ ये देखें कि सब्जेक्ट कौन कौन से कवर हो रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, आर्ट, साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। तो हमारा इस वक्त अलमिया ये है कि क्योंकि स्कूल में हमारे साथ यही हुआ है तो हम ऑब्वियसली उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। हम हर सब्जेक्ट को आइसोलेशन में पढ़ाते हैं। उससे होता क्या है, बच्चे के जहन में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है। फिर वो कहता है कि जी इंग्लिश के वक्त हमें सिर्फ इंग्लिश यूज करनी है, मैथ यूज नहीं करनी, मैथ के वक्त हमें सिर्फ मैथ यूज करनी है, उर्दू इंग्लिश के इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हम हर कॉन्सेप्ट को होलिस्टिक अंदाज में रियल वर्ल्ड उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैथ जो है हमारे खाने पकाने में भी आती है, मैथ हमारे जब हम बजटिंग कर रहे होते हैं उसमें भी आती है, जब हम कोई खरीदारी कर रहे होते हैं, जब हम इम्तियाज पे खड़े होकर एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग ब्रांड की प्राइसेस चेक कर रहे होते हैं, मैथ उस वक्त भी आती है। लैंग्वेज हम हर एक के साथ यूज करते हैं। तो जो रियल वर्ल्ड सिनारियो है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट को लेके उस कॉन्सेप्ट में अब कौन कौन से सब्जेक्ट छुपे हुए हैं हम वो पढ़ाएं। और फिर रीड अलाउड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड, नो मैटर इफ इज गोइंग टू अ स्कूल, इफ इज स्टडिंग एट होम और वेर एवर। रीडिंग की अगर लत लगा दी ना आपने बच्चे को, तो आपका काम 50 to 60% आसान हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार बच्चे को लैंग्वेज आ जाती है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मुझे यूट्यूब पे जाके क्या लिखना है, मुझे चैट जीपीटी पे जाके क्या लिखना है, मुझे गूगल पे जाके क्या लिखना है, और मुझे अगर सवाल लिखा हुआ है तो इस सवाल में मुझसे पूछा क्या जा रहा है और उसका जवाब मैं क्या करूं। राइट, तो उसकी वोकेबलरी और उसकी वोकेबलरी की इंटरकनेक्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है इफ ही रीड्स फॉर 20 minutes एवरी डे। और ये रीडिंग क्या होगी, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा हाँ जी क्या पढ़ा मुझे बताओ, कितने पेज पढ़े आज के, 5 पेज पढ़े या नहीं, नथिंग लाइक दैट। सर पे नहीं थोपना, चलो अच्छा ये पढ़ा, ये बताओ इसमें ये जो वर्ड लिखा है इसका क्या मीनिंग है। अगेन ये चीज रूटीन बनती जा रही है, ये वापस हम स्कूल के स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, बच्चा भाग जाएगा। तीसरी चीज, ये बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और मैं खुद भी कभी कभार क्योंकि हूँ तो उसी सिस्टम का हिस्सा, कि जी पढ़ा है तो अच्छा चलो अब बताओ कि इसमें फलाने ने ऐसा क्या किया। रीडिंग शुड ओनली बी डन फॉर प्लेजर। अगर बच्चे को उसमें मजा नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। रीडिंग इज प्लेजरेबल एक्टिविटी। तो बस स्टोरी पढ़नी है या सुनानी है, लैंग्वेज उस तक पहुंचानी है, और प्लेजर ऑफ रीडिंग आपको भी फील होना चाहिए, उसको भी फील होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते, उर्दू में करें, आपकी जो मदर टंग है उसमें करें, उससे हैबिट बनेगी। जब हैबिट बनेगी तो इंशाल्लाह फिर इंग्लिश भी सीख लेंगे और उसमें हम बच्चे को सुना भी देंगे। और बच्चा ये चीज़ नोट करेगा कि जी, क्योंकि अक्सर हम बताऊं क्या होता है, हम बच्चे को वो काम करने को कहते हैं जो हम खुद नहीं कर रहे। और बच्चा ये देख, बच्चे जो है हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारे एक्शंस को फॉलो करते हैं, बच्चे हमें मिमिक करते हैं। तो वो देखते हैं कि जी खुद तो कर नहीं रहे, मुझे मेरे सर पे थोपा हुआ है तो मैं क्यों करूं। जब बच्चा देखेगा कि आप रीडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब बच्चा देखेगा कि आप
कुछ पढ़ते हैं, फिर अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जाके बताते हैं, तुम्हें पता है आज मैंने क्या पढ़ा, ये पढ़ा मैंने, हमें तो पता ही नहीं था। बच्चा जब देखेगा कि आप शेयर कर रहे हैं तो फिर वो भी शेयर करेगा। लेकिन अगर हम उसको पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे तो फिर उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो फोकस के साथ पढ़ेगा और वो उसमें प्लेजर ढूंढेगा और उसको उसमें मजा आने लगेगा, ये गलत बात है। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट दिस हैबिट इन आवरसेल्व्स, और फिर हम इस बात का हक रखेंगे कि हम बच्चे से भी बोलें कि जी आप भी ये काम करो। ठीक है जी, दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? फिक्स टाइम टेबल नहीं करना, फौरन उसकी हर हर मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करना और उसको फौरन जताना नहीं है, और उसको सिलेबस से या ग्रेड से मेजर नहीं करना कि जी वो फलाने का बच्चा तो ग्रेड 2 में ये कर रहा है और मेरा बच्चा तो ये भी नहीं कर रहा। तो करने के जो काम है, और ये दिस इज होमवर्क, ये आपने करना है। मुझे ना बताएं, अगर बता दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएं कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज इसको करें जरूर ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा जीनियस है। हाँ, आपका बच्चा वो काम कर सकता है जो हमने सोचा हुआ भी नहीं होता, हमारे जहन में भी नहीं होता। तो उसमें सबसे पहला काम, एक दिन सिर्फ उसको ऑब्जर्व करें और देखें कि वो क्या कर रहा है, किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। दूसरा काम, एक हफ्ते उसके इंटरेस्ट को फॉलो करें। और तीसरा काम जो लाजमी करने का काम है, ये मैं फर्ज के दर्जे पे रखूंगा पेरेंटिंग को, पेरेंटिंग के की बात करते हुए, डेली बेसिस पे या तो स्टोरी उसको पढ़नी है, और वो उस वक्त करेगा जब आपको पढ़ते हुए देखेगा, या आपने उसको स्टोरी सुनानी है। कोई एक पेरेंट ये जिम्मेदारी ले ले या दोनों पेरेंट्स आपस में कर लें, लेकिन बच्चे के कानों में लैंग्वेज जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें ना, तो अगर आप अपने पूरे दिन की बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन देखें तो मेरे ख्याल में 150 से 200 अल्फाज हैं जो हम यूज करते हैं बस, एंड दैट्स एवरी डे। खाना खा लो, उठ जाओ, वॉशरूम जा लो, वजू कर लो, नहा लो, आ जाओ, बैठ जाओ, पढ़ लो। तो मतलब वो गिनती के कुछ अल्फाज हैं और उनमें से ज्यादातर जो हैं वो ऑर्डर्स हैं। तो बहुत लिमिटेड वोकैबलरी होती है बच्चे की, उन बेचारों की जो सिर्फ अपने घर वालों से जो उनकी बातचीत है उसके ऊपर बन रही होती है। तो उसके लिए आपने लाजमी लाजमी तौर पे 20 मिनट कहानी सुनानी है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं उर्दू के, इंग्लिश के। एक उर्दू का एक इंग्लिश का मैगजीन लगवा लें, नौनिहाल लगवा लें, पता नहीं हम दर्द नौनिहाल आ रहे हैं नहीं आ रहे, एक इंग्लिश का लगवा लें, वी शाइन लगवा लें, और भी कोई, वो पढ़ के सुनाएं। या फिर अगर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं स्टोरी तो खुद क्रिएट करें। जो कराची वाले लोग हैं उनके लिए बैतुल मुकर्रम के जो ओल्ड बुक स्टॉल्स हैं वो गोल्ड माइन है। मैं महीने में कम से कम एक मरतबा जाता हूँ वहाँ पे, बच्चों को साथ लेके जाता हूँ और वहाँ से हम अपनी खरीदारी करके आते हैं। तो आप भी महीने में एक चक्कर लगाएं और वहाँ से चीज़ें खरीदें इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंच गए हैं। वन लास्ट थिंग, ये जो हमने बातें अभी हमने डिस्कस की हैं, ये हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज एन इंग्लिश टीचर आई अंडरस्टैंड कि इंग्लिश जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है बाकी सब्जेक्ट से हट के, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत आ रहे होते हैं। उर्दू या हमारी मदर टंग आ रही होती है, मैथ हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। इंग्लिश का एटमॉस्फेयर हमारे घरों पे नहीं होता और स्कूलों में भी नहीं होता, अक्सर स्कूलों में नहीं होता। तो आपका बच्चा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको होती है। क्यों? क्योंकि हमारी हर कॉन्वर्सेशन उर्दू में होती है, और अब तो अल्लाह माफ़ करे वो भी नहीं है, हमारी जो है वो या तो उर्दूलिश चल रही होती है या इंग्लू चल रही होती है। बेटा लेसिस टाई कर लें, या अल्लाह माफ़ करे मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो उसके लिए होता क्या है कि होना क्या चाहिए कि इंग्लिश के लिए हमें एक कांस्टेंट एक्सपोजर चाहिए होता है, जो जिसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जो नेचुरल फील करे, वो 1 घंटे वाला स्ट्रक्चर नहीं
कि हाँ जी आप इंग्लिश का पीरियड है, इसमें हम इंग्लिश में बात करेंगे, इसमें हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इसके बाद हम इंग्लिश को छू के भी नहीं देखेंगे। तो उसके लिए ये एक कोर्स है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये वालदैन के लिए है। हाउ टू टीच इंग्लिश एट होम, ये 2 महीने का कोर्स है, 1 क्लास पर वीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। सैटरडेज को क्लास होगी, एवरी सैटरडे 1 आवर गूगल मीट पे होगी। इसी तरह हम जून 7 से या उससे एक हफ्ता पहले 23 मई, इसमें से कोई एक डेट है, मोस्ट प्रॉब्ली 23 में से हम स्टार्ट करेंगे, या नहीं तो हम थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लेंगे। गूगल मीट पे होगा। प्राइस मैंने कोशिश की है बिल्कुल नॉमिनल रखूं, और मैं इसको जल्दी क्लोज करूंगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं चाहूंगा कि ये हम जल्द से जल्द शुरू कर दें, ताकि जो जो हम इसमें सीखते जाएं, अब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, वो चीज़ हम फ़ौरन फ़ौरन अप्लाई करें और उसका रिजल्ट भी हमें नज़र आना शुरू हो जाए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे। और वो लोग जो इसमें फॉर सम रीज़न, या तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो दोनों जॉब कर रहे हैं, और या सिंगल पेरेंट हैं, या उनको लगता है कि जी हम वाकई इस चीज़ में हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम कर सकें, तो बच्चों के लिए एक समर कैंप भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। डिटेल्स फाइनलाइज नहीं हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है, बस आपके कान में बात डाल रहा हूँ। तो जून से हम स्टार्ट करेंगे उसको भी, और बूट कैंप होगा बच्चों के लिए, डिफरेंट एज ग्रुप्स को मिला के हम करेंगे, 5 से 10, 11 से 15, इस तरह। तो अगेन द पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है जी। तो 3 हमें सिग्नल हमने देख लिए कि जी वो क्या चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे की लर्निंग हो रही है। 3 हमने ट्रैप्स देख लिए जिसमें हमें नहीं गिरना। और 3 हमने चीज़ें देख ली जो हमने अभी से स्टार्ट करनी है। ये काम आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें कॉस्ट नहीं आनी, और इसके लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं। जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए है, अगेन मैंने कहा जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जिनको पता है कि जी हम टाइम नहीं दे सकते, या सिंगल पेरेंट्स हैं, अक्सर के घरों में वालदैन होते हैं जिनकी तीमारदारी करनी होती है, डिफरेंट सबके रीजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेबिनार ख़त्म हुआ। इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस तो रेज योर हैंड, मैं आपका नाम कॉल करूँगा इंशाल्लाह, और फिर हम उसको देख लेंगे। वी हैव अराउंड 10 मोर मिनट्स। अच्छा, मिस जवेरिया जी, मिस वाले, जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरा ये सवाल था कि before kids go on to learn on literacy, तो उससे पहले हमें थोड़ा बहुत तो उनको एक्सपोजर देना ही होता है। आपकी आवाज़ में एको बहुत आ रहा है, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, मेरा ये सवाल है जी जी। कि बच्चों को शुरू में तो 5 years से पहले कुछ ना कुछ एक्सपोजर तो देना ही होता है ना, जिसमें वो इंटरेस्ट डेवलप करें। तो उसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से डेवलप करें, पहला सवाल ये है। और दूसरा, जब बच्चे कोई चीज में इंटरेस्ट ले लें, तो मेरा जो 4 साल का बेटा है गार्डन में और वर्ड्स के बारे में वो नशीले बहुत शौक है, और फिर वो लड़ाई में शौक है। तो इस इंटरेस्ट को मैं कैसे जो है ना ले सकती। ठीक है। अच्छा बच्चे जहाँ तक अच्छा बाकी लोग जो हैं वो प्लीज़ अपने माइक्स म्यूट कर दें, स्टैटिक आता है तो ज़रा डिस्ट्रैक्शन होती है। जहाँ तक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है, तो ये काम पेरेंट्स उस वक्त करेंगे जब वो खुद कुछ पढ़ रहे होंगे, या खुद कुछ वीडियो देख रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, या बच्चे के साथ जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक आपसे सवाल करते हैं, ये बादल ऐसे क्यों हैं, या ये ये क्या चीज़ है, या जब हम उनको लेके कहीं जू जाएंगे या म्यूजियम जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको डिफरेंट जगहों पे लेके डिफरेंट फ्लेवर्स उनको इंट्रोड्यूस करें। जैसे स्टेट बैंक का मनी म्यूजियम है,
पीएफ म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे हम लेके जाएं। और भी बहुत सारी जगह हैं, नाम जहन में नहीं आ रहा, साइंस म्यूज़ियम है बहुत ज़बरदस्त, ये एमटी खान रोड पे। और भी बहुत सारी जगह हैं। अगर आप सर्च करें ना, थिंग्स टू टेक योर चाइल्ड टू इन कराची, या अपने शहर का जब बोलेंगे तो आपको पूरी वो लिस्ट आ जाएगी, गूगल पे सर्च करें तो। और बच्चे वहाँ से ऑटोमेटिक चीज़ें उठाएंगे, और फिर वो आपसे जब सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा जी यहाँ पे ये काम करना है। अगर आप रावलपिंडी में हैं तो फिर जाहिर है आप सर्च करें कि जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या क्या चीज़ें हैं। मैग्निफिसाइंस, जज़ाकल्लाह फ़ारूक अंसारी साहब, मैग्निफिसाइंस अमेजिंग प्लेस। मुझे बहुत अरसा हो गया गए हुए, मुझे दोबारा बच्चों को लेके जाना है। तो और ऐसी बहुत सारी जगह हैं। लाइब्रेरीज में लेके जाएं, अभी भी आपको शायद यकीन ना हो लेकिन कराची में अभी भी कुछ लाइब्रेरीज बाकी हैं, तो उनको लेके जाएं बच्चे को, उनको दिखाएं कि जी इसका क्या माहौल है। एक्सपर्ट्स के पास लेके जाएं। हम में से हर एक के ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। वो लोग हैं जिन्होंने पुराने हालात देखे हैं। वो लोग हैं जो माशाल्लाह जो पाकिस्तान आए सब कुछ अपना छोड़ के, तो उन लोगों के पास जाएं, उनके पास बैठें, बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस कराएं, और कोशिश करें कि आपके बच्चे अपनी नाना नानी, दादा दादी, उनके बहन भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। क्योंकि हम लोग जो हैं वो नानियों और दादियों की कहानियों पे पले बड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तरबियत हुई है ना, वो अलग से कहीं कुछ किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वो उन कहानियों के थ्रू हो गई। हमारे दादा की जो कहानियाँ थी कि जी प्री इस्लामिक, मतलब वो जब आई गेस 10 साल के थे तब वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने। उससे पहले वो हिंदू थे, और फिर उनके पेरेंट्स ने भी किया। तो वो जो पूरी जो स्टोरी उन्होंने सुनाई, दैट वाज सो इंस्पायरिंग कि हम रो पड़े, मतलब वो सुन के। तो यूज दिस पीपल वाइल यू कैन। और जहाँ तक वॉर्स की बात है, तो उसको इस्लामिक वॉर्स पे वीडियोस होंगी। दो लोग हैं, एक तो अदनान राशिद हैं जो इस चीज़ पे एक्सटेंसिवली काम कर चुके हैं, और एक और हैं उसका नाम मुझे याद नहीं है। मैं याद आया तो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। मुझे सवाल अगर व्हाट्सएप पे आप कर लें तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो और यूट्यूब पे आप वैसे ही जाएं, आप वॉर्स की हिस्ट्री ऑफ वॉर लिखें या फलाना वॉर करके आप नाम लिखें तो आप उसको सोच सकते हैं। अ, ठीक है जी, जवेरिया सिद्दीकी साहिबा का हो गया। आलिहा फातिमा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अब कुछ पेरेंट्स हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि खुद से बुक्स वगैरह बच्चों को सजेस्ट कर सके, तो कोई इस तरह से आप या कोई भी इस तरह का इदारा हो जो बुक्स सजेस्ट कर दे ना कि ये स्टोरी बुक्स है, इस एज में आप ये बच्चों को करवाएं, और पेरेंट्स के लिए भी बुक्स सजेस्ट कर दें इंग्लिश में, उर्दू में, स्टोरी टेलिंग के लिए या लैंग्वेज के लिए, जिस तरह से हो। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें होता बताऊं क्या है, हम जो बुक्स सेलेक्ट करते हैं वो हम एज ग्रुप की बेस पे नहीं करते। मेरा बच्चा इस वक्त 10 साल का है, वो क्लास 4 के लेवल का होगा, आई थिंक 3 4 समथिंग। इस वक्त मैं अभी उसकी किताब यहाँ मेरे पास कोई पढ़ी भी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। वो फेमस 5 के नॉवेल्स पढ़ रहा है, जो हमारे यूजुअली क्लास 7 के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब 7 के बच्चों को वो किताब समझ में आती है, और जो हमारे मिड टीयर के और लोअर लेवल के जो स्कूल हैं उनके तो 7 के बच्चों को भी समझ में नहीं आती। उर्दू उसकी अपने लेवल की है, मैथ थोड़ा उसकी वीक है। तो हम एज ग्रुप की बात नहीं करते, हम उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बेस पे किताबें खरीदते हैं। और उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा जो है ना ट्रायल एंड एरर फेज होता है कि आप उसको लेके जाएंगे। लेट योर चाइल्ड सेलेक्ट देयर ओन बुक्स। उनको बताएं कि जी किताब सेलेक्ट कैसे करते हैं। आपके के पास किताब है, आप हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, मैं क्या करता हूँ, हम गए, हमने किताब देखी, मैंने उसके बैक एंड पे उसका ब्लर पढ़ा, ये फ्रंट है। हमने बैक एंड पे उसका ब्लर पढ़ा कि हाँ जी ये किताब किस बारे में है। खोला, हमने पहले 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, अगर टेबल ऑफ कंटेंट है तो वो पढ़ा हमने। तो बच्चे के लिए ये करके दिखाएं
उसको लेके जाएं बुक शॉप पे, ये काम करके दिखाएं, उससे बोलें चलो अब तुम सोचो। पहली बारी में वो कोई ऐसी किताब उठाएगा जो बाद में उसकी समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार भी यही होगा, तीसरी बार भी यही होगा, चौथी बार वो अपने मतलब की किताब उठा लेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 बार से सीखता हुआ आ रहा है। तो दिस इज अ बेटर एक्टिविटी के बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि जी 3 क्लास के लिए मैंने ये बुक सेलेक्ट की हैं, आपके बच्चे को यही पढ़नी होगी, हालांकि आपका बच्चा 5 क्लास के लेवल पे पहुंचा हुआ है रीडिंग में। होता है हर बच्चे का, हर सब्जेक्ट का, हर कॉन्सेप्ट का लेवल अलग अलग होता है। तो बजाय इसके कि कोई और आपके सर पे कुछ थोपे, आप लोग खुद जाएं, ओल्ड बुक शॉप जाएं, हर शहर में कुछ ना कुछ होता है, बुक शॉप जाएं, महीने में एक बार जाएं, एक बजट लगा लें कि जी 1000 रुपये का बजट है, इसमें हम 2 किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें खरीदेंगे, और ताकि फिर आगे चल के आपकी स्किल डेवलप हो और आप खुद ये काम करें, आपका बच्चा खुद ये काम करे। क्योंकि आपको इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी लिस्ट मिल जाएंगी जहाँ पे होगा कि जी ग्रेड 4 के लिए ये किताबें, ग्रेड 5 के लिए ये किताबें हैं, ग्रेड 6 के लिए आगे वो ऊपर तक आप चले जाएं, और उसमें आप लेके भी आ जाएंगे, बच्चे को समझ नहीं आएंगी, आपके बच्चे को उसकी शौक ही नहीं है, बेकार हो जाएगा। खुद अगर सीखेंगे ना, खुद अगर किताब खरीदना सीखेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बच्चे की कोशिश होगी कि जी मैं अच्छी से अच्छी किताब सेलेक्ट करूं। तो विच इज अ मोर विच इज अ बेटर एक्टिविटी देन मी टेलिंग यू और समवन एल्स टेलिंग यू। अगेन मैंने कहा कि आप अगर कहती हैं कि जी 10 साल के बच्चे, तो मैं अपने बच्चे को देखूंगा कि जी मेरा बच्चा तो 10 साल में ये पढ़ रहा है, मैं उसकी किताब आपको रेकमेंड करूंगा, आपका बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए खुद ही सीखें, और उसमें थोड़ा सा जो है वो ट्रायल एंड एरर होता है, जैसे मैंने बताया, विच इज़ फाइन, कोई इशू नहीं है। फरोख अंसारी भाई जी। फरोख भाई स्टैटिक बहुत आ रहा है। आई थिंक आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन सिर्फ स्टैटिक आ रहा है, या तो आप चैट में अपना सवाल लिख दें तो मैं उसको देख लेता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं रावलपिंडी से बात हूँ। एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ और मेरी जॉब की टाइमिंग 8 आवर्स है ना। मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 11 साल का है और बेटी 8 साल की है, और इससे छोटे वाली 6 साल की है। तीनों स्कूल गोइंग है। तो अब मैं होम स्कूलिंग के लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरी जॉब का इश्यू आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब है तो मैं स्टेप लेना चाह रही हूँ, लेकिन अभी वही कंफ्यूज हूँ। तो आप कुछ गाइड करें काइंडली। अच्छा, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं ना, ये जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि देखें, हम जब होम स्कूलिंग की बात करते हैं ना, तो हम ऑप्टिमल स्टेट की बात कर रहे होते हैं कि जी ये होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उसको फॉलो करे, आपसे जितना हो रहा है आप करें। आप सिर्फ वीकेंड पे कर सकती हैं, आप वीकेंड पे करें। बाकी आप अपने बच्चे को अगर चाहती हैं कि स्कूल में, या अगर चाहती हैं घर पे कोई है जो उनका ख्याल कर सकता है, तो आप ट्यूटर लगवा सकती हैं कि जी वो आएगा और वो इतने घंटे बच्चों को देखेगा। नहीं कर सकती, नो इशू, आप वीकेंड्स पे करें, और जितना हो सकता है। इसमें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि जी वो फलाने तो इतना कर रहे हैं और हम तो कर ही नहीं सकते। नो बिग डील। अच्छा, फारूक भाई का सवाल कि छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि स्क्रीन अलाउ नहीं करना चाहिए, तो किस एज पे अलाउ करें, और मोबाइल करें या कंप्यूटर करें? बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। देखें, मैं जो है मेरा अपना मानना है, इट माइट बी टू एक्सट्रीम, 5 साल तक तो बच्चे को स्क्रीन से दूर रखें। 5 साल तक का बच्चा जो है, जो सवाल पूछता है वो आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं, हम लोग खुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं किया तो हम कहीं से पढ़ के, कहीं से देख के बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अभी मुझे पता नहीं, मैं ज़रा देख लूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके बाय द टाइम देयर 7 हम स्क्रीन अलाउ करें, अपनी मौजूदगी में। आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, और मोबाइल नहीं देना, खुदा के लिए उनके हाथ में मोबाइल नहीं देना। मोबाइल, स्मार्टफोन देने की जो उम्र है वो 15 साल है।
15 साल से पहले बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए। अगर आपको है कि जी जैसे आप वर्किंग हैं, बच्चे घर पे अकेले हैं, आप वो साबुनदानी वाला डम फोन उठा के दे दें उनको और उस पर बोलेंगे जी क्योंकि आपको बस कांटेक्ट में रहना है, कांटेक्ट में रहने के लिए ये मोर देन इनफ है। इसमें मैंने पैकेज करा दिया है, जिसको कॉल करनी है करो, जो बात करनी है करो। स्मार्टफोन अगर आपने बच्चे के हाथ में दे दिया तो आप समझें आपने उसको मेंटली अपाहज बना दिया, अल्लाह माफ़ करे। बहुत सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि इन चीज़ों पे मैं ख़ास तौर पे स्टडीज़ और जो इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से, वो देखता रहता हूँ मैं, बहुत टाइम लगाता हूँ मैं इस पर, तो इसलिए बोल रहा हूँ। छोटे बच्चों को खुद बताएं, खुद बताएं, खुद पढ़ाएं, और को अगर कुछ दिखाना भी है तो अपनी मौजूदगी में आप देख रहे हो कि वो क्या देख रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा है, उसने कहा कि बाबा गेम खेलना है। मैंने कहा चलो, मैं बहुत ही कोई अच्छा मेरा मूड हो रहा था, मैंने दे दिया। तो लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। तो अब ड्यूरिंग गेम एड्स आते हैं। मेरा 7 साल का बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा है, उसके बीच में विमेंस अंडरगारमेंट्स का ऐड आता है, दराज का। तो वो तो मेरे सामने हुआ तो मैंने मोबाइल छीन लिया। उसके बाद मैंने तैयार कर लिया कि भाई इनको मोबाइल नहीं देना। लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा होगा, बच्चे क्या क्या देख रहे हैं। अब आप सोचे ना, 7 साल का बच्चा जो है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे वो देख रहा है तो उसका ब्रेन सेक्सुअलाइज हो रहा है, उसकी शहवत उस वक्त पैदा हो रही है जबकि नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपने बच्चों को कंप्यूटर लेके दे दिया है। वो कंप्यूटर मेरे लैपटॉप के साथ रखा हुआ होता है, और वीकेंड्स पे मैं बच्चों को अलाउ करता हूँ कि वो आए मेरे सामने बैठें, यूट्यूब देखना है, गेम खेलना है, जो भी करना है करें, और वीकेंड के बाद वो चले जाएं। वीकडेज में हम अलाउ नहीं करते। तो ये हमारा प्लान है। और कोई किसी और ने भी शायद हाथ। जी सर, मैं जी पूछना चाह रही थी कि एंड रिजल्ट, मतलब जो लोग कहते हैं कि आप इसको डिग्री कैसे दिलवाएंगे, आप इसको सर्टिफिकेट, मतलब आप वाली बात है कि लड़ाइयों पे उतर आते हैं, तो घर वाले ही कुछ जैसे उतर आए कि भाई सर्टिफिकेट नहीं होगा, नौकरी कहाँ से दिलवाओगी, ये कैसे मैंने कहा वो बहुत बात की बात है। अच्छा, इसमें हाँ 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कहीं अपीयर ही नहीं होगा। बच्चा ओ लेवल भी करेगा, बच्चा मैट्रिक करेगा, जो आपका आपका और बच्चे का वो फैसला होगा। वो आगा खान बोर्ड से करता है, फेडरल से करता है, कराची बोर्ड से करता है, पंजाब बोर्ड से करता है, ओ लेवल करता है, ये सब होगा। अब इस किस तरह होगा, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि 9-10 में आप बच्चे को स्कूल में एडमिट करा दें। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा तो आप 8 तक घर पे करें, 9-10 में आप उसको स्कूल में करा दें। वो स्कूल कॉलेज के जो 4 साल हैं वो अपना करे, और उसके बाद वो फिर यूनिवर्सिटी में चला जाए। या फिर आप उसको प्राइवेट करवा दें। मैट्रिक भी प्राइवेट होता है, ओ लेवल भी प्राइवेट होता है। प्राइवेट का फ़ायदा ये होता है कि आपके बच्चे के, क्योंकि ओ लेवल स्कूलों में किस तरह होता है कि जी 10th में जाके वो 6 या 7 पेपर देंगे, और 11 में फिर से 5 पेपर देंगे। एक साथ बहुत लोड पड़ जाता है। अगर आप प्राइवेट कराते हैं तो आप एक एक 2-2 पेपर लेके चल सकते हैं। आप 13 साल में बच्चे की तैयारी शुरू करा दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि जी मैट्रिक तक आप रोक के रखें बच्चे को। तो आपके दोनों ऑप्शन हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा डिग्री नहीं करेगा, बच्चा डिग्री करेगा, जो उसका दिल चाहेगा वो करेगा, जो उसको यूनिवर्सिटी में जाना है वो करेगा। और इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के जो रेशोज आ रहे हैं उसमें हमें पता चलता है कि जी यूनिवर्सिटीज़ प्रिफर होम स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। उन्होंने रट्टा नहीं लगाया होता, उन्होंने समझ के पढ़ा हुआ होता है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ उनको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। उनके यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। तो अगर कोई आपसे इस बात पे लड़े तो आप बताएं कि जी आप फिक्र ना करें, आपको जो चाहिए हम बच्चे को वही करवा देंगे। आपको मैट्रिक चाहिए हम मैट्रिक करवा देंगे, आपको ओ लेवल चाहिए हम ओ लेवल करवा देंगे। तब तक के लिए तंग नहीं कीजिएगा। तो ये चीज़ है। और एनीथिंग एल्स?
सर जी इंग्लिश, मैथ और उर्दू के अलावा इनके मतलब छोटे बच्चों को जनरल नॉलेज और जैसे ये साइड सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो हो गए ना मेन साइड सब्जेक्ट्स स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हम क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें हम सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे अभी पिछली उसमें मैंने बताया स्लाइड में, आप पता नहीं उस वक्त थी या आपने देर से ज्वाइन किया, कि जी बच्चा अगर डायनासोर के बारे में पढ़ना चाहता है ना, तो उसमें हमारे 7 सब्जेक्ट, 6 या 7 सब्जेक्ट आ जाते हैं उस एक कॉन्सेप्ट को समझाने में। तो हम सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट से, अगर आप खाना बना रही हैं और आप अपने बच्चों, और मैं कहता हूँ कि जी अपने तमाम बच्चों को, लड़की हो या लड़का हो, खाना बनाना सिखाएं, तो उसमें आप जिस रेशो से नमक मिर्च डालती हैं, तेल का जो रेशो होता है, आधी प्याज काटनी है या पूरी प्याज काट के डालनी है, ये सारी चीज़ें मैथ हैं। फिर आप उससे कहती हैं कि चलो अब खाना बना लिया, तो अब मुझे बताओ क्या स्टेप्स थे और अगली बार तुम बनाना। तो जब वो स्टेप बता रहा होता है तो ये उर्दू है, या अगर वो इंग्लिश में बता रहा है तो इंग्लिश है। तो हम जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो हमारे कोर सब्जेक्ट 3 ही हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, और उसकी बेसिस पे बच्चा क्या सीखना चाहेगा उसको हम सिखाएंगे। और उसमें फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम सिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने सिर्फ सब्जेक्ट की बात की ना, तो होगा क्या कि बच्चा उस सब्जेक्ट को आइसोलेशन में सीखेगा और वो सब्जेक्ट हमेशा आइसोलेशन में रहेगा, फिर वो दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं होगा पूरी जिंदगी। अच्छा, आई होप आंसर हो गया। ठीक है जी, 11:15 होने वाले हैं, माशाल्लाह 1.25 घंटा हो गया है हमारा। तो अब अस्सलाम हम, वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर ऐसा है कि मेरा बच्चा 6 साल का होने वाले हैं, माशाल्लाह बड़े बेटे जो हैं, और वो यानी वो होमवर्क से बहुत यानी कि एलर्जिक एक तरह से हैं। उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग में बहुत है। अब मैंने उनको मॉन्टेसरी एक स्कूल से कराई, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। वो उन्होंने कर तो ली, उन्होंने सीख तो लिया, लेकिन वो बहुत मेरे लिए यानी कि एक मुश्किल वो था। अब मैंने उनको दूसरी स्कूल डाला है, क्योंकि मैं होम स्कूलिंग नहीं कर सकती, आई एम अ वर्किंग मदर, और घर में भी कोई नहीं है कि मैं उसके उनके पास उनको छोड़ सकूँ। तो मेरी नहीं समझ में आता कि मैं किसको, अभी ये इस स्कूल में ही गए हैं, वहाँ पर उनको बहुत स्लोली इनके लाइट लेके चलना है। वो बिल्कुल वो होमवर्क का बर्डन नहीं डाल रहे, वो सारा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कंसर्न हूँ कि मैं इसको कैसे, मैं इसकी लर्निंग को वो करूँ। अच्छा, सॉरी, दोबारा दोबारा बताइएगा, एज क्या बताइए आपने बच्चे की? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा, वीकेंड पे कोर सब्जेक्ट्स पे आप काम करें। आप, स्टोरी टेलिंग डेली होनी चाहिए, आप उसके साथ बैठें, स्टोरी कोशिश करें स्टोरीज वो हों इस एज में। पिक्चर स्टोरीज पे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो सिर्फ टेक्स्ट वाली होती हैं उस पर इतना अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन अगेन आपके बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है। तो स्टोरी टेलिंग लाजमी करें, लाजमी लाजमी लाजमी। उसका फ़ौरन इफेक्ट नहीं आएगा। फ़ौरन आपको ये नहीं देखना कि जी 1 हफ्ता हो गया पढ़ा रही हूँ कुछ नहीं कर रहा, नो इश्यू। 1 महीने 2 महीने बाद बच्चा खुद, मतलब विद इन अ मंथ या आफ्टर अ मंथ बच्चा खुद आपसे कह रहा होगा कि जी आज आप थकी हुई हैं, बोलेगा मुझे नहीं पता, मुझे स्टोरी सुननी है। और उसके 1 महीने बाद वो खुद से पढ़ रहा होगा। तो स्टोरी टेलिंग लाजमी करें डेली, बिला नागा, 7 डेज अ वीक। और वीकेंड पे या वीकडेज में जब भी आपको टाइम मिले तो कोर सब्जेक्ट पे थोड़ा काम कर लें, दैट्स इट। बाकी अगर आपको वाकई इतना ऐसा कोई स्कूल मिला है जो होमवर्क नहीं देता तो अच्छी बात है, देखें वो कहाँ तक चलाते हैं। उनको जाके बोलने की जी बच्चे को बर्डन नहीं करना, बच्चे को इस टाइम पे कि जी पेंसिल ऐसे पकड़ो और ऐसे लिखो और वो जॉइनिंग राइटिंग ऐसे करो, ऐसा नहीं करना। और वो जिस तरह सीख रहा है, जहाँ सीख रहा है, उसको सीखने दें। ठीक है जी, तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। जज़ाकल्लाह आप सबका, आप आए और आपने इतना टाइम दिया मुझे, आपने सवाल पूछे। मज़ीद कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ और इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो है और जो बच्चों का जो मेरा समर कैंप है उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मिस नीलम।
मुझे व्हाट्सएप कर दें। और अगेन आई एम हियर, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे मैं ब्लॉग्स भी लिखता रहता हूँ और वैसे भी मैं डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो जैसे जैसे आपको वो पता चलता रहेगा, आपको अंदाज़ा होगा कि 3 साल की उम्र से जो बच्चे पे जुल्म हो रहा है ना, उसको क्यों रोकना है, क्यों मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और कैसे रोकना है। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, काइंडली प्लीज। अगर रिकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो गई है, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करके और उसका लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो जिसको देखनी हो वो अपने टाइम पे देख ले इंशाल्लाह। जी सर, मैंने अभी नया ही बच्चों को स्कूल से आउट किया है और ये मेरे लिए बड़ा ही इंस्पिरेशनल था कि मैं इसको ज्वाइन करूं। मैं और भी सीखना चाहूँगी और मैं खुद जॉबियन हूँ, तो मेरे लिए ये एक हेक्टिक जॉब है। लेकिन जो स्कूल का प्रेशर था वो भी मुझे किसी तरीके से मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था कि मैं बच्चों के साथ। अब मैं ये चाह रही हूँ कि घर में जो है वो मैं प्रॉपर कर सकूँ। इसमें फेलियर नहीं चाहती एक्चुअली ना कि देखिए एक बात मैं बताऊं, हम सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं किसी को यहाँ रोक नहीं रहा, लेकिन ये बात ऐसी है कि ये मुझे बतानी है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जी हर चीज आपको पहली दफा में परफेक्ट बना के देनी है। परफेक्ट चाहिए। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा रियल वर्ल्ड में कभी भी नहीं होता। तो खुदा के लिए फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से सीखना है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह जब आपके सामने लाऊंगा किसी सेशन में, तो वो बताएंगे कि वी एक्चुअली सेलिब्रेट आवर फेलियर्स। यस। मैं कहता हूं कि जी नहीं हुआ, बहुत ज़बरदस्त, अब कोई और तरीका लगाते हैं। मेरे उस्ताद हैं, वो मैंने उनके इदारे में कुछ अरसे इंटर्नशिप की थी, तकरीबन 1.5 साल मैंने एज ए वॉलंटियर काम किया था। आप में से कुछ शायद पता भी हो, सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब नाम है, GRDC के हैं। तो मैं PTCCN हूँ। 2015 में मैंने PTCC किया था और उसी वक्त मैंने तकरीबन 1.5 साल उनके लिए काम किया था। उनकी एक बात जो मेरे जहन में हमेशा के लिए रह गई, वो हम मुझसे कहते थे, शहरियार हमेशा कोई नई गलती करो। एक बार एक गलती कर दी ना, ठीक है, उसको आपने दूसरी तरह कर लिया, समझ लिया, ठीक है, नई गलती करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, वही गलती दोबारा नहीं करना। तो यही चीज़ थोड़ा सा डाइल्यूट करके बच्चों के साथ करें कि जी ठीक है, गलती बच्चों के साथ ये करें कि जी कितनी मरतबा भी हो रही है, होने दो। और दूसरी चीज़ ये कि एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप में से जिनके बच्चे इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हाफिज़ हैं, क्योंकि मेरा बच्चा भी हिफ्ज़ कर रहा है, तो और क्योंकि मैं हुफ़ाज़ स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, तो हुफ़ाज़ के लिए हम एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें 3 साल में उसको हम 9 मैट्रिक के लिए तैयार करते हैं। अगर आप में से किसी का बच्चा हाफिज़ है और बाद में स्कूल गया हो, तो शायद उसको आपको पता हो इस बारे में। और तो आप ये देखें कि एक तो हमारा वो बच्चा है जिसने 5-6 साल में हिफ्ज़ किया और उसके बाद हमने 3 साल में उसको मैट्रिक के लिए तैयार कर दिया। और फिर हमारा दूसरा बच्चा है जिसने हिफ्ज़ नहीं किया, उसको हम 10 साल में तैयार करते हैं। तो उसके जो एक्स्ट्रा साल हैं वो हम क्यों लगा रहे हैं? यस। तो होता ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आवर हैंड्स। बहुत टाइम है हमारे पास, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फेलियर कोई हो जाता है, कोई चीज़ गलत हो जाती है, उसको हम दोबारा कर सकते हैं, टेंशन ना लें। बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनका टीचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह सकते हैं कि जी शहरियार साहब आप तो O लेवल के इंग्लिश के टीचर हैं, तो इंग्लिश तो आपको आती है, और आपकी जो वाइफ हैं वो तो केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं, और आपकी जो वालदा हैं उनका 35 साल का पढ़ाने का तजुर्बा है, तो आपके घर में तो ये नहीं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूँ जिनका टीचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड दे आर एक्चुअली डूइंग बेटर देन मी। ठीक है ना? तो फेलियर से नहीं डरना, किसी बड़े से जुड़ जाएं और पूछते रहें बार बार कि जी अब क्या करें, अब क्या करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और जब आप करेंगे ना ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या करना है। आप अपने बच्चे को अच्छा समझने लगेंगे, आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छा समझने लगेंगे। आप कुछ भी जॉब करते हो,
आपकी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बेहतर होने लगेगी, आई एम टेलिंग यू। और फिर आप दूसरों को समझा रहे होंगे कि अच्छा जी एक काम करो, ज्योग्राफी ना इस तरह पढ़ाना, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ ये रिजल्ट मिला था, बहुत अच्छा मिला था। ठीक है जी। अच्छा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मिस आलिहा फातिमा, कुछ पूछना है आपने? उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। जी मुझे ये पूछना था, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी बहुत ट्रेंड है, तो जैसे इंग्लिश के लिए हम कोई ऑनलाइन टीचर बच्चों के लिए हायर कर लें, 20 मिनट का या आधे घंटे की क्लास होती है, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर बच्चा 9 से बड़ा है थोड़ी उसकी एज, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि देखिए बात यह है कि हम वो काम करें जो हम कर सकते हैं। मैं आपको ओवरबर्डन भी नहीं करना चाह रहा कि जी आपने ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जी टाइम का इशू होता है, रिसोर्सेज का इशू होता है। तो अगर इंग्लिश का इशू है तो या तो आप मेरा सेशन ज्वाइन कर लें कि जी इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, अगर आप खुद करना चाहती हैं। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं। बट इफ फॉर सम रीजन यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू आर मच मोर कंफर्टेबल हैंडिंग योर चाइल्ड टू समवन एल्स, तो आप उसको यू कैन गो फॉर इट। बस ये देख लीजिएगा कि इस वक्त जो टीचर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, वो इंग्लिश की किताब के टीचर हैं। वो जो स्कूल में जो किताब पढ़ा रहे होते हैं या जो उन्होंने पढ़ाई हुई होती है उसके एक्सपर्ट होते हैं। तो कोशिश करें कि टीचर कोई अच्छा ऐसा सेलेक्ट करें जो वाकई में आपके बच्चे की इंग्लिश पे काम कर सके। 4 स्किल्स होती हैं, कुछ लोग 5 कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और फिर 5वीं वो ग्रामर को भी इंक्लूड करते हैं। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो इन 5 पे काम करे। ठीक है जी, इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ीद कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, लेट आंसर करता हूँ लेकिन करता ज़रूर हूँ इंशाल्लाह। और उसमें फिर ख़त व किताबत हमारी व्हाट्सएप पे जारी रहेगी। अगले सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रिक्वेस्ट होगी, आपका जो भी फीडबैक है वो मुझे व्हाट्सएप पे लाजमी दें। कैसा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ, किस चीज़ पे टाइम कम लगाया, किस चीज़ पे ज़्यादा लगाया। एक लाइन लिखें, पूरा पैराग्राफ लिखें, लिखना नहीं है, वॉइस मैसेज भेज दें, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।